Okay, welcome to the Nursing Master channel once again. और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलेलिथियासिस. ठीक है, कोलेलिथियासिस, कोलेम को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, लिथियासिस आप समझते हैं कि दैट इज़ स्टोन्स. ठीक है, अब जैसे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होता है उसका कंपोजिशन अलग है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसका कंपोजिशन अलग है. पैनक्रियास पूरा वो जो पत्थर है, तो यहाँ चूंकि गॉल ब्लैडर में है तो वो पत्थर है. अब ऐसा नहीं कि पत्थर भर गया है, पत्थर भरने के कारण होते हैं. ओके, सो कोलेलिथियासिस इज कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर स्टोन्स. और है क्या? आर हार्डन्ड पीसेस ऑफ बाइल. आपको पता है गॉल ब्लैडर का कंटेंट क्या है, जो उसके अंदर माल है, दैट माल इज कॉल्ड बाइल. अब जानना ये ज़रूरी है कि ये बाइल से पत्थर बनते कैसे, तो उसके लिए पहले अपने को जानना ज़रूरी है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बाइल. इज दिस क्लियर? सो कंटेंट्स ऑफ बाइल जो है वो आपको पता है 90 to 95% बेटा उसमें क्या होता है? पानी. 90 से 95% क्या होता है? पानी बाइल के कंटेंट में. ठीक है, बाकी बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, जैसे बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, ये सारी चीज़ें क्या बाइल पिगमेंट्स. पिगमेंट्स मतलब होता है जो कलर देता है, जिसकी वजह से बाइल के अंदर कलर आता है. और फिर वही बिलिरुबिन. फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी बीमारी की जड़ यही फैट्स है. ठीक है, फैट्स बोलो तो जैसे कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, फैटी एसिड्स. तो बेटा ये सारी चीज़ें क्या फैट कंटेंट भी है किसमें? बाइल में. इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे क्या है? सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस. बाइकार्बोनेट आयंस का क्या काम होता है? पीएच को मेंटेन करना. तो बाइल के पीएच को मेंटेन कौन करेगा? बाइकार्बोनेट आयंस. ओके, नाउ कुछ उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं बेटा, जैसे अमाइनो एसिड है, इसको मैंने AA- लिखा है. एनीहाउ दिस इज अमाइनो एसिड. ठीक है, स्टेरॉइड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं. क्योंकि लीवर का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट आके किस में जमा हो जाता है? बाइल में. तो जितना डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिन्स का है या ड्रग्स का है जो लीवर कर लेता है, उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है सब किस में चला आता है? बाइल में. बाइल से फिर वो किस में चला जाता है? सो कंटेंट ऑफ बाइल ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से हम ये मालूम करेंगे कि कैसे बाइल के पीसेस हार्ड हो जाते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है. ठीक है, इसलिए पहले कारण देखेंगे. कारण क्या है? टू मच कोलेस्ट्रॉल. अगर आप बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं, बहुत हाई फैटी एसिड्स डाइट ले रहे हैं ना, जो लोग लेते हैं, ठीक है, तो उस बाइल में जहाँ पर 0.4-0.5% कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट क्या हो जाता है बेटा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो उस कंडीशन में कोलेलिथियासिस या गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड कॉज क्या है? टू मच बिलिरुबिन. बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन हो गया. बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन कब होता है बेटा? हो गया बिलिरुबिन हार्डेंड हो गया, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन्स. ठीक है, अब कोई ऐसा रीज़न आ गया कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो अपने मटेरियल को, जो उसके अंदर बाइल कंटेंट है, उस बाइल कंटेंट को वो क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट में डाल ही नहीं पा रहा है. जब कॉमन बाइल डक्ट में डाल ही नहीं पा रहा है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा नहीं रही, ड्यूडेनम में जा नहीं रही है. ठीक है, और जब नहीं जाती है क्योंकि वो अनेबल हो गया है गॉल ब्लैडर, उस कंडीशन में भी कि जो कंटेंट इसके अंदर, इस झोले के अंदर जो पड़ा हुआ, वो सब क्या हो जाता है बेटा? हार्ड हो जाता है. और हार्ड हो जाने के बाद ही क्या हो जाता है? उसके अंदर पथरा बन जाता है. इज दिस क्लियर? नाउ रिस्क फैक्टर, ये तो कॉजेज़ हैं. अब कॉजेज़ के बाद ये सब कॉजेज़ हो किस में सकते हैं? रिस्क फैक्टर कौन कौन सा? फीमेल इज़ द रिस्क फैक्टर. बहुत लोग जैसे महाजन लोग होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, सेडेंटरी वर्क वाले होते हैं, खूब पेल के खाना खा रहे हैं, चाँप के खाना खा रहे हैं, हाई फैट डाइट खा रहे हैं ना, मीट मटन चिकन भयंकर तेल डाल के. ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट डाइट खा रहे थे बहुत ज़्यादा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, जैसे अंडे का योक है, ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, लो फाइबर डाइट खा रहे, फाइबर डाइट कम खा रहे, क्योंकि फाइबर क्या करता है? फैटी एसिड्स को या कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है, वो आप खा ही नहीं रहे हैं. ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, DM मतलब क्या है? दिस इज मेलाइटस. ठीक है, और ये हेरिडिटरी भी होता है, फैमिली हिस्ट्री भी इसकी हो सकती है. इस तरह है दर्द उठता है. सो व्हाट आर द साइन सिम्टम्स? इंटेंसिफाइंग पेन. इंटेंसिफाई मतलब अनबियरेबल. आप किसी भी पोजीशन में लेट जाइए. इंटेंसिफाइंग पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जो लीवर का
लोकेशन है दैट इज़ इन हाइपोकॉन्ड्रियम। अगर आप एब्डोमेन के पार्ट्स देखेंगे तो 9 पार्ट्स है, किसी किसी किताब में 10 पार्ट्स भी दिया हुआ है पेल्विस को लेके, ठीक है। अगर आप ऐसे एंड इवन इफ़ यू चेंज द पोजीशन कि चलो हम राइट साइड लेट जाए तो शायद प्रेशर से कम हो जाए, नहीं, इवन चेंज पोजीशन चेंज करने पर भी क्या होता है, पेन ज़बरदस्त बेटा उठता है, पेन ज़बरदस्त उसके अंदर होता रहता है, ठीक है। तब आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, सडन पेन, एकदम ज़बरदस्त पेन आपको उठा, कहाँ, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। शोल्डर ब्लेड्स क्या चीज़, दोनों स्कैपुला के बीच में, इस दोनों स्कैपुला के बीच में जब ज़बरदस्त पेन होता है बेटा, तब पेशेंट क्या होता है, भागता है अस्पताल की ओर। फिर उस वक्त तो चलो उसको पेन किलर दे दिया, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन निकल आया, ठीक है। ओके, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये, बिलिरुबिन अगर ज़्यादा कंटेंट टूट रहा है तो जॉन्डिस, ठीक है। कोलेसिस्टाइटिस हो गया तो उसके साथ साथ में हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स। सो दीज आर द साइन सिम्टम जब पेशेंट को मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है। इज दिस क्लियर? नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा, रिस्क फैक्टर में मैंने कोई एक दो चीज़ भूल गए थे उसमें क्या है, लीवर डिजीज़ भी है। कोई अगर लीवर डिजीज़ है तो भी, और अगर कोई क्या बोलते हैं ये हार्मोनल मेडिसिन खा रहे हैं, खासकर फीमेल ना हार्मोनल मेडिसिन खाती हैं, जैसे क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो उसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन, मतलब गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बेटा गॉल ब्लैडर स्टोन के, कोलेसिस्टाइटिस क्या है, दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। कोलेडोकोलिथियासिस, हाँ, पैनक्रियाटिक स्टोन्स, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में आती है। मैं तुम्हें एक रफ फट सा आइडिया बताता हूँ कि ये कोलोडोकोलिथियासिस अंदर भी स्टोन बन सकता है। बहुत दिन तक पाल के रखते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स को, तो यहाँ पर ये क्या है, कैंसर बनने के भी चांसेस होते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ। खाओ, घर वालों को बताओ, जो तुम्हारे दोस्त यार हैं जो चाँप के खाते हैं, तो प्रिवेंशन में क्या है बेटा, लो कोलेस्ट्रॉल या लो फैट डाइट ये खाइए, हाई फाइबर डाइट ये खाइए, वेट लूज़ करिए, मगर एक बार में मत लूज़ करिए, बट स्लोली, ठीक है। डोंट स्किप मील्स, ये नहीं कह रहे मेरा तोंद बहुत निकला है हम खाना नहीं खाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोंट स्किप मील्स। ये नहीं कि खाना नहीं खाया हम दुबले हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं। एक्सरसाइज अपना करना है, एक्सरसाइज तो करने के बाद कंजर्वेटिव भी है, मैनेजमेंट इज़ कंजर्वेटिव मतलब ये होगा कि अगर ऐसा कोई बहुत भयंकर सिम्टम्स नहीं हुआ, माइल्ड पेन हो रहा है, तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बेटा हो गया, और एक सीधा आपका हो गया सर्जिकल, ये सर्जरी का साइन है, ठीक है। कंजर्वेटिव में कुछ किताब में दिया है, हालांकि वो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो बता दें ठीक है, ताकि तुमको मालूम रहे। बेटा इसमें पहला है ओरल बाइल एसिड थेरेपी, मतलब ऐसा स्टोन जो वीकेंड स्टोन है जो कि घुल सकता है, तो ओरल बाइल एसिड थेरेपी उसमें दिया जाता है बेटा, ठीक है, जिसमें यूरोसोडिल नाम की मेडिसिन आती है जिसको कि पेशेंट को खिलाते हैं, और वो जो गॉल स्टोन्स होते हैं सॉफ्ट वाले, जो गॉल स्टोन्स होता है हार्ड वाले नहीं, वो गल गल के क्या हो जाते हैं, फिर से उसके अंदर चले जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वेस्ट प्रोडक्ट बन के बाहर चले जाते हैं। बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, हार्डेंड स्टोन्स के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा बेटा काम में दिया, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तुम्हारा राइट है, इसको जानना बेटा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव
लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी मतलब होता है स्टोन को तोड़ना। हालांकि ये सब चीज़ यूज़ नहीं करी जाती, लेकिन चूँकि कंजर्वेटिव है तो इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है, ठीक है। बेटा तीसरा है MTBE इंजेक्शन। MTBE का इंजेक्शन लगाना, MTBE का इंजेक्शन लगाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिथाइल टर्शरी बुटाइल ईथर इंजेक्ट करते हैं, जैसे टर्शरी। सो मिथाइल टर्शरी बुटाइल ईथर को बेटा इंजेक्ट किया जाता है। ये भी उसी के लिए होता है, सॉफ्ट गॉल स्टोन्स के लिए। और इसको डायरेक्टली किस में इंजेक्ट करते हैं, गॉल ब्लैडर में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। मगर इन तीनों में से कोई भी सक्सेस नहीं है, कोई भी सक्सेस नहीं है। फिर क्या करना, लेकिन पढ़ना जरूरी है, किताब में दिया है। ओके तो दीज आर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। पेन किलर दे दिया, ये सब चीज़ें दे के साइन सिम्टम्स को कंट्रोल कर लिया। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ इज सर्जरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, सर्जरी मैनेजमेंट में। सो सर्जरी बेटा दो तरीके की इसमें होती है। गॉल ब्लैडर सर्जरी जो हम लोग करते हैं, दैट इज़ वन ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है। और एक होता है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। एक्टमी, कोले मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है। कोलेसिस्ट मतलब होता है कोई भी ब्लैडर, कोले यानी गॉल ब्लैडर, एक्टमी काट के फेंक देना। तो एक तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको क्या करते हैं, इंसिजन दे के वैसे निकाल लेते हैं, जिसका बहुत हैवी वेट है और जिसका लेप्रोस्कोपिक के लिए इंडिकेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ओपन कोलेसिस्टेक्टमी कर लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी, ठीक है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, अंडर जनरल एनेस्थीसिया। क्योंकि हाई है ना, यहाँ स्पाइनल देंगे, और अगर वो स्पाइनल एनेस्थीसिया मान लीजिए कि अगर सर्वाइकल कैनाल उसमें क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा की ओर बढ़ गई, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया रेस्पिरेशन अपने कंट्रोल में रखो। तो जनरल एनेस्थीसिया इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी तुमको पता है, 3 तो छेद मारो और लेप्रोस्कोप से डाल के काट के उसको निकाल लो। जब गॉल ब्लैडर बेटा निकल आता है, उसको हम लोग भेज देते हैं बायोप्सी के लिए, टू रूल आउट फॉर एनी हिस्टोपैथोलॉजी एग्जाम। अगर कोई सीए है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, नॉर्मल है तो वेल एंड गुड। गॉट द पॉइंट। सो दिस इज द कोलेलिथियासिस। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन कोलेलिथियासिस, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन कोलेडोकोलिथियासिस, ठीक है। पेनक्रियास में स्टोन तो पेनक्रियोलिथियासिस, लाइक दैट। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये कंटेंट आपको मज़ा आया, क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला कि सर आपका वीडियो पढ़ पढ़ के हमने एग्ज़ाम दिया, हम अच्छे मार्क्स पाए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़, इस गरीब का रिक्वेस्ट है, कमेंट शेयर करिए, अपने लिए नहीं उन लोगों के लिए भी जिनको ज़रूरत है। एंड अबव ऑल सब्सक्राइब द नर्सिंग मास्टर एट द रेट ऑफ नर्सिंग मास्टर चैनल, जिससे कि 1977, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें। ओके, थैंक यू।